राधे राधे मेरे छोटे छोटे भाइयों और बहनों। दोस्तों, आज शुभारंभ करने वाले हैं 10th सीरीज का। इस 10th सीरीज में क्या कराया जाएगा, यह सीरीज किस माध्यम में रहेगी, इससे क्या फायदा होगा, यह क्लास फ्री होगी या पेड, कितने समय का लेक्चर होगा, ये रिकॉर्डेड रहेगी या लाइव, या ये स्टेट बोर्ड वालों को देखनी चाहिए या नहीं, या फिर ये किस पैटर्न पे रहेगी, एनसीईआरटी या फिर स्टेट बोर्ड। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 10 सीएसटी क्लासेस की इस 10th सीरीज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम शुभारंभ करने जा रहे हैं 10th, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10th सीरीज का। ठीक है दोस्तों, इस 10th सीरीज में क्या कराया जाएगा, तो दोस्तों 10th सीरीज 10th सीरीज में क्या कराया जाएगा, तो अभी ये 10th सीरीज स्टार्ट हो रही है ओनली फॉर मैथ के लिए। ठीक है, तो 10वीं क्लास के गणित को अपन अच्छी तरह से नस्तो नाबूद करने वाले हैं। ठीक है, यह सीरीज किस माध्यम में रहेगी, तो दोस्तों ये सीरीज अभी रहेगी सिर्फ हिंदी में। अभी ये सीरीज सिर्फ हिंदी में रहेगी, लेकिन समय आएगा अगर ऐसा लगा आगे चल के कि इसे इंग्लिश में भी इसके लेक्चर्स होने चाहिए, तो इंग्लिश वाली क्लास अलग से प्रोवाइड करवा देंगे, या फिर इसी क्लास को बाइलिंगुअल कर देंगे। ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेंगे। ओके दोस्तों, ये सीरीज किस पैटर्न पे रहेगी, तो ये दोस्तों सीरीज 100% एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी। ठीक है ना, लेकिन दोस्तों याद रखना, ये सीरीज स्टार्ट तभी होगी, अभी तो मैं सिर्फ आपको इस सीरीज के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ये सीरीज स्टार्ट तभी होगी जब आप कमेंट में धूम मचा दोगे। सिर्फ आपको क्या लिखना है कमेंट में, स्टार्ट 10th सीरीज। सिर्फ आपको कमेंट में ये लिखना है, इस वीडियो के कमेंट में। और अगर मेरे को लगे 20-50 अगर कमेंट आती हैं ऐसी, तो मैं इस सीरीज को स्टार्ट करवा दूंगा। ओके, तो दोस्तों इससे क्या फायदा होगा, इस सीरीज से फायदा क्या होगा। अब दोस्तों मान लो अभी नवंबर, जैसे अभी आज 17 नवंबर है। ठीक है, 17 नवंबर अगर आज है, तो 17 नवंबर तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने सब्जेक्ट यानी 80 से 90% आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके होंगे, वो भले ही मैथ सब्जेक्ट का हो या फिर किसी और का। ठीक है, मैं ये आशा रखूंगा आप ये 80 से 90% आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। लेकिन अब दोस्तों ये समय किसका है, ये दोस्तों समय अब सिर्फ प्रैक्टिस का है। ठीक है ना, अब समय किसका है, प्रैक्टिस का। तो आपने सिलेबस तो कंप्लीट कहीं से भी किया होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब टीचर अपने आप में बेहतर होते हैं, बेस्ट होते हैं। अब समय है प्रैक्टिस करने का। तो आप हमारा लेक्चर देखो, और साथ ही साथ जो भी आपने पढ़ा है, मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग लेकिन यानी 1 टू लेके 100, यानी 1 से लेके 100 तक मैं आपको जो भी कुछ होगा आपके 10th के सिलेबस में, वो मैं आपको पूरा 100% प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, इससे करवाऊंगा तो मैं एनसीईआरटी डायरेक्ट एक एनसीईआरटी की जो पीडीएफ आती है, उस पीडीएफ को ओपन करेंगे अपन, और पीडीएफ पे ही मैं आपको पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल कहोगे तो एग्जाम्पल, और अदरवाइज आप जितने भी क्या बोलते हैं एक्सरसाइज वगैरह है, वो सब अपन ले लेंगे, उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, ये क्लास फ्री होगी या पेड, दोस्तों ये क्लास 100% फ्री होगी। ठीक है, 100% फ्री, कोई चार्जेस नहीं है, ये नॉर्मल यूट्यूब पे रहेगी। ठीक है, कितने समय का लेक्चर होगा, अब दोस्तों ये तो नहीं पता कितने समय का लेक्चर होगा, लेकिन हाँ, एक से जब 2 क्लास हो जाएंगे तो कुछ अंदाजा लग जाएगा ये कितने समय का लेक्चर रहेगा। लेकिन फिर भी अगर मैं अंदाजा बताऊं कितने समय का लेक्चर रहेगा, तो करीब 1 घंटे का तो लेक्चर रहेगा ही। 1 घंटे का तो लेक्चर रहेगा ही रहेगा। ये रिकॉर्डेड रहेगी या लाइव क्लास, अगर दोस्तों इस क्लास के बारे में पूछा जाए, क्लास रिकॉर्डेड रहेगी या लाइव, तो दोस्तों अभी ये क्लास सिर्फ रिकॉर्डेड रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर आगे चल के अगर ऐसी नीड लगी इस क्लास को लाइव करना है, तो हम आपकी क्लास को जरूर लाइव करेंगे। ठीक है, क्या ये स्टेट बोर्ड वालों को भी देखनी चाहिए ये क्लास। अब दोस्तों स्टेट बोर्ड वालों को अब मैं आपको बताऊं, तो कई स्टेट्स हैं जहाँ पे बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बुक्स चल रही है। ठीक है ना, अब एनसीईआरटी तो उनके लिए तो पूरा का पूरा है ही, उनके लिए तो यूजेबल है ना। लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले भी हैं, अगर मान लो किसी और बोर्ड से हैं, ठीक है ना, अगर वो किसी और बोर्ड से हैं, आईसीएसई वगैरह, मतलब कौन से भी बोर्ड से हैं, तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पूछो कैसे, अब जैसे मान लो मैंने अब आज एसआई चैप्टर कराया है तुम्हें, अगर मैंने एसआई की कराया है, तो एसआई के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट तो हमेशा सेम ही रहेंगे, भले ही वो कौन सा भी पैटर्न हो, भले ही एनसीईआरटी हो या फिर आईसीएसई हो या फिर कौन सा भी हो।
है ना, उसके कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेंगे। यहाँ से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो उसके बाद प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस आपने पहले किसी टीचर ने कराई होगी आपने आपको, और या फिर थ्योरी वगैरह करी होगी आपने, तब करवाई होगी, तब की होगी आपने कंप्लीट। लेकिन यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, भले ही वो आप स्टेट बोर्ड वाले हों या फिर एनसीईआरटी बोर्ड वाले हों या फिर किसी भी बोर्ड वाले, ठीक है ना। ये सबके लिए, क्योंकि दोस्तों अब एक बात बताओ, जैसे मैंने एसआई, सीआई, जैसे मान लो मैंने आज प्रॉफिट लॉस एनसीईआरटी बेस्ड कराया, ठीक है। अब प्रॉफिट लॉस अगर मैंने आपको बताया है, तो प्रॉफिट लॉस के जो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है ना, अब मान लो आपके में इतना ही अंतर रहेगा इस बोर्ड में। जैसे मान लो मैंने कोई क्वेश्चन किया कराया तुम्हें कि राम ने किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीदा और उसे 440 रुपए में बेचा, तो उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, ठीक है ना। ये मैंने क्वेश्चन करवाया, लेकिन उसमें भी अगर पूछा जाए तो उसमें भी ज्यादा अंतर थोड़ी ना होगा क्वेश्चन में। उसमें पूछ लेगा ज्यादा से ज्यादा, राम की जगह श्याम कर देगा, यही तो होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही रहेंगे, है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप इस सीरीज को जरूर देखोगे, और अब ये आपके ऊपर है इस सीरीज को स्टार्ट करना है या नहीं करना। आप अगर कमेंट करोगे तो मैं इस सीरीज को जरूर चालू करवाऊंगा, ये जरूर स्टार्ट करवाऊंगा, ओके ना। तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ये सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, राधे राधे।